आपको किस तरह से आएंगे। ठीक है। तो अब तक जो भी हमने लाइंस की इक्वेशंस को ग्राफ्स पे ड्रॉ किया है, और इसके जो नोट्स है ना, आपको पॉलिनोमियल्स की डिग्री को समझना प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो बहुत आसान हो जाएगा। आफ्टर दिस स्लोप्स ना मैं पूरे ही पोस्ट कर दूंगी, ताकि वो कंप्लीट एक प्रॉपर चैप्टर 2 का ही हमारा बन जाए। तो लीनियर इक्वेशंस और ग्राफ्स में हमने देखा था कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। लिखो, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन होता है ना। अगर और वो लाइन इस तरह से होती है, ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इस तरह से हम लिखते हैं कि y को एक तरफ लिखकर x को सब बाकी सब जगह पहुंचा देते हैं, x और कांस्टेंट टर्म को। समझ में आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ y को 1 रखते हैं इसमें। ये स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट है, इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेड है। आफ्टर अदर बोर्ड्स में भी जाओगे ना, और मेनली आप इंटरनेशनल बोर्ड सिस्टम से देखते हो, तो वहां पर यही वाली लाइन को एक्सेप्टेंस मिलती है। अदर लाइंस को हम इतनी एक्सेप्ट मतलब इस फॉर्म में लिखना पसंद करते हैं। समझ में आ गया। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी की फॉर्म में हमने लीनियर अपनी इक्वेशंस को लिखा है। राइट। और आप लिखोगे जब ये b इक्वल टू 0 होता है, when b is equal to 0, therefore that line passes through origin। ये लिख लो, ये हमारे नोट्स आपको मैं बना प्रॉपर क्या कहते हैं, प्रॉपर इकट्ठे करके दे भी दूंगी। ठीक है। ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर मिल भी जाएंगे, बट दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर। एंड ए अगर 1 से बड़ा होता है, ठीक है, अगर तो ए पॉजिटिव है तो दो चीजें होंगी, या तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। मतलब पॉजिटिव तो है, 1 से बड़ा होगा, जैसे कि है 2 3, 3/2 4, कुछ इस तरह से। फ्रैक्शंस भी हो सकता है, कुछ भी, √2 भी है अगर, तो ये भी 1 से बड़ा ही होता है। तो इसका मतलब है ए 0 मोर बड़ा होता है, तो उसको हम बोलते हैं केस ऑफ लीनियर ग्रोथ। ठीक है। और अगर 1 से बड़ा होगा तो स्टीपर ग्रोथ होगी, एकदम से जो शूटिंग होता है बिल्कुल ऊपर, हमने जैसे रॉकेट छोड़ा। बात समझ में आ गई। लीनियर ग्रोथ है। राइट। और ए मोर देन 1 में ऐसे जाओगे। ठीक है। 0 और 1 के बीच में इट विल बी अ लेस स्टीप ग्रोथ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको नंबर्स दिए, ए के साथ 0.2, 4/5 हो, 2/3 हो, एंड सो ऑन। 0.9 भी हो तब भी क्या होगी, ग्रोथ स्टीप होगी, लेस स्टीप में आएगी। ठीक है। मतलब ऐसे जा रही है। ग्राफ में हम इस तरह से दिखाते हैं कि y इक्वल टू एक्स, ये वाली लाइन है, दोनों एक तरफ से है। लेकिन इफ आई गो फॉर ए मोर देन 1, तो वो कुछ इस तरह से जाता है। तो वो कुछ ऐसे जाता है। ठीक है। सो दिस इज y इज इक्वल टू ए एक्स वेयर ए इज मोर देन 1, और ऐसे जाएगा व्हेन y इज इक्वल टू ए एक्स, ए इज बिटवीन 1 and 0। बात समझ में आ गई सबको ये। ठीक है। लिख लिया सबने ये, समझ में आ गई ये बात सबको। अब ऐसे ही केस होता है लीनियर डीके का। मैं हर क्लास से पहले क्यों ये याद करवा रही हूँ, मैं लिखवाकर सच में कह रही हूँ आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ। आपका चैप्टर मैं देख रही हूँ ना, बहुत लंबा चल रहा है, पर ये चीजें याद करनी बहुत जरूरी है। छुट्टियों में करवा रहे हैं आप, कोई घर जाकर नहीं पढ़ रहा होगा, नेगेटिव नंबर आएगा। दैट्स ये सब ये डीके नीचे गिर रहा है। ठीक है। अब ए जो है वो 0 और -1 के बीच में होगा, और ए -1 से भी छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 हो गया, -3, -4, -4.5, कुछ इस तरह से, -√2 हो जाए। तो दिस इज अ केस ऑफ स्टीपर लीनियर डिके। बहुत तेजी से ऊपर से नीचे, छत से नीचे गए कोई फेंक रहे हो, बड़ी तेजी से नीचे आ रही है। और ये जैसे स्लाइड आराम से, जैसे आपकी रैंप वॉक होती है, रैम्प्स बनती है ना स्कूल में, तो वो स्टीपर थोड़ी होती है, इट्स लेस स्टीप। नीचे उतरते हो तो नीचे गिरते नहीं हो, है ना। इफ यू आर लाइक इन एट अ कांस्टेंट स्पीड, आप चल रहे होते हो, तो नीचे गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत तेजी से भाग कर आओ तब भी गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं।
राइट, और इन्हें इन पर चढ़ना भी आसान होता है। समझ में आया? अब आपकी जो स्टीप रैम्प्स होती है वो स्टीप ज्यादा क्यों नहीं बनती, है ना? इंस्टेड ऑफ गिविंग सो मेनी टर्न्स दे शुड गिव वन टर्न, आप सीधा ऊपर आप आराम से पहुंच जाओ। लेकिन उससे क्या होता है, चलना मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई स्टेयरकेस भी अगर डिजाइन होती है तो ऐसे ही होती है। तो अगर लेस है इसका मतलब है जैसे -0.1 आ गया, -0.2 आ गया, सो ऑन। सो दिस इज अ केस ऑफ लेस स्टीप डिके। समझ में आ गई बात ये? तो अब हमने ना ये ग्राफ्स तो ड्रॉ कर लिए थे, नेगेटिव वाले ग्राफ्स भी ड्रॉ कर लिए थे, है ना? तो जो ये लीनियर डिके और लीनियर ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं ना, ये तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हम किसी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोजेक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट सम रेगुलर लाइफ की चीजें, है ना? रियल लाइफ की, अच्छा ये कर रहे हैं, ग्रो हो गया, कम हो गया। लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में टू सूट एवरी कंडीशन एवरी ओकेजन, इस ए को ना एक स्पेशल नाम दिया जाता है। बात समझ में आई? बहुत जरूरी टॉपिक है जो हमने करना है। आपने लाइंस की इक्वेशन माइनस वाले की सबकी ड्रॉ कर ली थी बेटा सबने, ठीक है ना? अब आपके पास है पेज नंबर 31, अपनी गणिता मंजरी का पेज नंबर 31 निकालो। बहुत जरूरी चीज आएगी, ये वर्ड आएगा। इस वर्ड को हम समझते हैं कि क्या होता है कि जब हमने इस ए के बारे में, ग्रोथ और ये डिके के बारे में बहुत बात की ना, वो जनरल लाइफ हमारी होती है कि ग्रो कर रहे हैं, डिके हो रहा है, कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है ना? अब इसको ना मैथमेटिशियंस ने एक बहुत ही जनरल सा नेम दिया, ताकि वो हर एक सिचुएशन में सूट कर जाए। कि कल आप उसकी बात कर रहे हो, किसी साइंस के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, कल आप किसी इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये है क्या। सो वी नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ग्रोथ एंड डिके। मैथ्स में ना हम इस ए को बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। क्या वर्ड यूज करोगे? स्लोप ऑफ द लाइन। समझ में आ गया? इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। तो ये नया वर्ड आपने पढ़ना है और इसके आपको क्वेश्चंस भी आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी, स्लोप ऑफ द लाइन। और ये है क्लास 11th का टॉपिक जो आपको 9th में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है? अब तक इसको हम क्लास 11th में करते थे सीबीएसई में, आईसीएसई में होते तो 10th में करते। ठीक है? और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कुछ नहीं करना है आपको, लाइन लिखनी है इस फॉर्म में। तो एक्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको विद साइन लिखना है। नेगेटिव तो आपको पता है डाउनफॉल हो रहा है, प्लस है तो पता है आपको ग्रोथ हो रही है। सो ए इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन। समझ में आ गया? तो स्लोप समझना आसान है ना, स्लोप बहुत ऊपर है, जा रहा है, स्टेडी जा रहा है, बहुत स्टीप जा रहा है, कम स्टीप जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है? सब समझ में आ जाएगा इससे। क्लियर होगी बात ये? तो अब ना इसने फिर हमें कहा है, नाउ ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ 2x-1, 2x+1, 2x+5 इंडिविजुअली एंड देन ऑन द सेम लाइन। तो इसके साथ ना उसने कुछ हमें कहा है, तो ये लास्ट सेट है, इसको हम ड्रॉ कर ही लेते हैं। फटाफट से ग्राफ पेपर निकालो बच्चों, फटाफट से लाइंस ड्रॉ करनी है। मैं क्यों ड्रॉ करवा रही हूँ? बिकॉज पेपर में क्वेश्चन पक्का आएगा। ग्राफ्स तो तुम्हें ऐसे होने चाहिए कि तुम्हें लाइन लिखी y = 2x-1, मुझे कहना भी नहीं पड़ा और आप फटाफट से ड्रॉ कर रहे हो। ग्राफ पेपर है सबके पास? नहीं, देख गलत बात है। देख नोट्स अपने प्रॉपरली बना। पता है कल क्लास में भी, टेस्ट में भी तुम्हारा क्या हाल था? तुम इधर उधर सब जगह देख रहे थे। वो तो तुम्हारे साथ बैठा 10th का बच्चा था और उसने वो खुद नहीं पढ़ा होगा जो तुम पढ़ रहे हो। ठीक है ना? तो वो तुम्हें कुछ नहीं हेल्प कर सकता। तुम सच में सोचो, अगर तुम्हारा 9th और साथ 10th वाला बच्चा बैठा हुआ है तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा वो। तुम्हारे कॉन्सेप्ट ऐसे आ चुके हैं। पहले तो पूछ लेते ना सर भैया दीदी ये क्या है, वो बता दो, इसका बता दो, और वो देख के आंसर कुछ कर देता था, है ना? मैंने भी बहुत बार किया होगा। पर नहीं होता, आप नहीं हेल्प कर सकते। आप उससे हेल्प, वो स्लो पूछोगे ना उसको, हाँ ले ले, स्लो पूछोगे अपनी, जैसे ग्राफ बुकलेट है ना, ये रखो, इसमें की टर्म्स मार्क करो, दो बेटा उसको भी। बहुत जरूरी है बच्चे, ये सारे नोट्स क्लिक करके ना अपने क्लिप करके अलग से रखो। मैं आपको ये क्लास नोट्स नहीं दे पाऊंगी, पता क्या होगा, अगर मैं मैथ्स में दे दूंगी ना, आप उसी पे रिलाई करोगे, आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैथ्स के लिए तो सिर्फ पढ़ने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूलाज मिलने चाहिए, कि ताकि आप उसे पढ़कर याद कर सको। कॉन्सेप्ट इकट्ठे होकर मिल जाए वो जरूरी होता है। दूसरी चीज है आपको क्वेश्चंस मिल जाए, क्योंकि ये पढ़ने का काम नहीं, ये करने का काम है। तो फटाफट से हमें लाइन ड्रॉ करनी है, y = 2x-1। सो द मोमेंट आई आस्क यू, एक पेपर ही होगा बेटा, मत सोच, तू ड्रॉ कर, दो भी हुए तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ कर लेगा। सीरियसली फोकस, फटाफट से काम पे करो, मैं टाइम लगा रही हूँ। देखो आज 8th हो गई है, मुझे चैप्टर खत्म करके आपको फैक्टराइजेशन कराना, और 21st से हॉलीडेज है तुम्हारी, छुट्टियों की तुम वेट कर रहे हो, पर पहले काम करना है हमें।
सो फटाफट से ना एक्स और वाई की वैल्यूज को पुट करना होता है, सबसे स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। और आपको ना एक स्टार मार्क करना होगा कि प्रेफर टेकिंग इंटिजर वैल्यूज, प्रेफर टेकिंग इंटिजर वैल्यूज। जब तक कोशिश हो सके इंटिजर वैल्यूज लो। अगर कुछ नहीं मिलता तब हम जाएंगे कि हाँ 0.5 पे पहुंच जाए, 0.5 के अलावा कोई और वैल्यू लेना ना तब जाली काम होता है। वो तो जब आपको ग्राफ पे नंबर्स दिए हो तभी प्लॉट कर सकते हो। लेकिन लाइन ड्रॉ करने के ना प्लीज डोंट टेक एनी अदर वैल्यू। वो पता नहीं कहाँ कहाँ से लाइन इधर उधर से हो जाती है। 2/3 कैसे शो करोगे ग्राफ पेपर में, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। ठीक है, तो दिस इज 2x-1। राइट। तो हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड वे में, एक्स की वैल्यूज लोगे, चलो लो फटाफट से पॉइंट्स बताओ मुझे क्या होंगे। एक्स की वैल्यू को क्या लिया जाए, सबसे आसान सबसे पहला नंबर जो हमारे दिमाग में आता है जिससे हम स्टार्ट करते हैं अपने ग्राफ को, एक्स की वैल्यू को 0 लिया। सो इफ एक्स इज टेकन एज 0, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई। इफ एक्स इज टेकन एज 0, वाई विल बी -1। आयुष अब तुम मुझे नेक्स्ट वैल्यू बताओगे। Shit. हाँ नींद से उठ जा। पता क्या है सीरियसली हो गया, मैंने नहीं नहीं मैंने नेक्स्ट सेशन की फीस ही नहीं लेनी तुमसे, मैंने तुम्हें बिठाना ही नहीं क्लास में, ऐसे पढ़ना है तो। पता क्या है, एक तो रिजल्ट्स नहीं आते, ऊपर से फिर पेरेंट्स होंगे रिजल्ट्स नहीं आए, मतलब ऑब्वियसली द पेरेंट्स विल से, बट तुम मेहनत करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, क्या फायदा उसका। नव्या तो लेगी नंबर, उसने तो कर ली मेहनत, अब तुझे भी तो करना है ना। भेजा तो इसी पे, इसी प्रॉमिस पे है ना कि हाँ नव्या पढ़ ली तुम भी पढ़ लेगा, अब तुम कहोगे मैं बस यहाँ बैठ गया तो सब कुछ काम हो गया, है ना, नहीं होता। यहाँ पे मैं कोई छड़ी थोड़ी लगाती हूँ कि अच्छा वो है तो आई आई कुछ मैं घुमाऊंगी और यहाँ हो जाएगा। प्लीज स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली, लो अपनी प्रैक्टिस मटेरियल ऑनलाइन बहुत कम है, पहले तो बहुत क्वेश्चंस थे, अब रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चंस होंगे, तुम्हें नंबर स्कोर करना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। एक्स इज 1, नंबर से तुम्हें लेने आते हैं, एक्स की वैल्यू 1 ले लो, वाई कितना आ जाएगा 2 × 1 - 1, क्या हो जाएगा 1। एक्स की वैल्यू को 2 ले लो, वाई क्या हो जाएगा 2 × 2 - 1, कितना आ जाएगा। बस क्या मुश्किल है इसमें, -1 ले ले, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। जितनी मर्जी रैंडमली लो, मिनिमम 3 वैल्यूज आर अ मस्ट, मिनिमम ऑफ 3 वैल्यूज, तो ये लिखना होता है मिनिमम ऑफ 3 वैल्यूज, उससे ऊपर आपकी अपनी श्रद्धा है। जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यू टेक 6 वैल्यूज, वो दिखा रहे हैं, पर मिनिमम ऑफ 3 वैल्यूज बिकॉज कोलिनियर पॉइंट्स 3 होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 0 लिया, मैं यहाँ पे नंबर्स नहीं लिख रही हूँ। इफ आई टेक 0, एक्स वाई इज -1, तो ये पॉइंट आ गया 0, -1। इफ आई टेक एक्स एज 1, मैं सिर्फ पॉइंट्स ना मेसी ना करने के लिए नहीं लिखती हूँ, आपको नहीं करना है ये चीज। बहुत कुछ यहाँ पे ना समझाना मुश्किल हो जाता है, दैट्स व्हाई आई मिस राइटिंग 1 2 3 4, बहुत सारे नंबर्स दिखते हैं फिर। तो जो हमारी मुद्दे की बात होती है ना वो छुप जाती है। मुद्दे की बात की है कि आपको लाइन दिखनी चाहिए, वो सब नंबर्स दिखते हैं बस फिर। ठीक है, सो आई कुछ ऐसे लूंगी। अब प्लीज देखो ये जो है ना ये लाइन, जो अगर मैं थोड़ा सा इसको और बोल्ड करती हूँ ना, तो नाउ यू विल सी द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने की है। देखो ये लाइन प्रॉपर पॉइंट से नहीं स्टार्ट हो रही है, ये पॉइंट नीचे जा रही है, गलत है ये। मेरे पास थोड़ी सी हिंड्रेंस है बिकॉज इस बोर्ड में स्केल नहीं है। ठीक है, अगर स्केल होगा तो मुझसे लाइन प्रॉपरली बनेगी। गिव मी योर ग्राफ पेपर, इससे अच्छा ही बनाऊंगी मैं। ये देखो ऐसे करना है, आई कांट स्टार्ट, तो इसको पता किस तरह से होता है ये इस तरह से होता है कि अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ देन इट विल स्टार्ट, इट लुक लाइक इट स्टार्टेड। बट फिर मुश्किल आती है क्योंकि मुझे यहां से भी से ड्रॉ करना है। इट शुड नॉट लुक लाइक अ रे और अ लाइन सेगमेंट, इट शुड लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया, दोनों तरफ एरो लगाने हैं, और इस लाइन को जैसे हम सबका नाम होता है वैसे इस लाइन का भी नाम है, आपने इसमें लिखना है y = 2x - 1। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट लाइन हमारे पास है y = 2x + 1, ये x और y आ गया। चलो जल्दी से अब तो पॉइंट्स बना सकते हैं। x की वैल्यूज को रैंडमली 1 2 3 4 से पुट करते रहो, x इज 0, y इज 1।
x is 1, y is 3। मैंने -1 ले लिया, -1 ले, सॉल्व कर। मतलब मुझे ना सिर्फ तुम हाँ कॉपी करते हुए दिखने चाहिए कि मैंने सिर्फ लिखा और तुमने आगे उसे लिख दिया बेटा। मैं सच में कह रही हूँ, ये चीजें ना अपने आप से दिमाग अभी से लगाना शुरू करोगे ना, तो पेपर में दिमाग थोड़ा सा जाए। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारी ये मैथ्स ना दिमाग लगाने वाली है, फॉर्मूलाज पे नहीं बेस्ड है। तो बात नहीं, 2 ले ले। 2 लेके क्या आया बता। 5, बस आपने अपने ग्राफ पे 5 शो करना है, मेरे पास 5 वाला ऑप्शन नहीं था, मैं लंबा हो जाएगा तो मैंने नहीं लिया, इसलिए बस और कुछ नहीं है। वेरी गुड। ठीक है। 1 3 देन -1 -1, ये वाला पॉइंट आ गया, तो इसको हम थोड़ा सा उठाकर यहाँ लिख देते हैं, 0 - 1। ठीक है। तो वो स्टैटिक्स होते हैं और कुछ नहीं होता है, ये 0 - -1 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं 1 3 लिख रही हूँ, 0 1 लिख रही हूँ, और मुझे लिखना है -1 यहाँ पर। ठीक है, अब मैं अपना स्केल लूंगी। अच्छा, मेरे पास तो ऑप्शन है कि आई कैन शो इट विद द डिफरेंट कलर पेन। आई थिंक आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता, तो बच्चों कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हम लाइंस पे ना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं ना इसको जल्दी से ड्रॉ करने का ना, अगर ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गई ना, तो फिर बहुत जल्दी काम कर पाओगे। पर वो तब करेंगे जब हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम। अब ये y इज इक्वल टू 2x - 1, y इज इक्वल टू 2x + 1, और फिर नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x + 5, वो भी ड्रॉ कर लो। कर लिया। वेरी गुड। तेरे नंबर आने चाहिए बस इस बार। आ जाएंगे। यहाँ पे एक्स वाई भी लिखना है, ये वाई डैश, ये वाई, ये एक्स और ये एक्स डैश। ठीक है, नंबर्स भी लिखने हैं, दिस इज 1 2 3, ये सारे नंबर्स लिखने हैं बच्चों। मिस मत करना। डोंट एवर मिस इट, जो मैं बोल रही हूँ ना वो भी सुनते रहना साथ साथ। सो y इज इक्वल टू 2x + 5, तो यहां पर सिर्फ पैरेलल लाइंस के बारे में बात की गई है। आई विल टेल यू सम अदर थिंग्स ऑल्सो। 2x - 1, 2x - +1, 2x + 5, ऐसे ही ना उसने और भी लाइंस कही हुई हैं ड्रॉ करने को। x + 3, 3x - 2, ये सारी चीजें हम लिखकर ना अब थोड़ी सी जनरल बनाएंगे। और मैं कहूंगी एक्सरसाइज 2.6 होमवर्क में कर लेना, लाइंस ड्रॉ करके कल तक। दो दो 5 पार्ट्स हैं यार, इतनी तो कर सकते हैं आप। ठीक है। एक्सरसाइज 2.6 टेक टुडे एंड टुमारो। आज 8th है ना, 10th को मैं आपके ग्राफ चेक करूंगी। एक्सरसाइज 2.6 इज होमवर्क। 2 दिन मिल गए ना, आज का भी दिन है, कल का भी दिन है। कल कुछ मुश्किल आती है ड्रॉ करने में, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। राइट, यू कैन आस्क मी, कोई भी डाउट्स है, कुछ भी नहीं लग रहा आपको, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक 10th तक अपने ग्राफ शायद गलत ही बनाकर लेकर आओ, पर लेकर आओ। तो ये एक्स एंड वाई हमने ले लिया। तो एक्स इज 0, वाई इज 5, एक्स इज -1, वाई इज 3, एक्स इज -2, वाई इज 1। वाई आई प्रेफर टेकिंग नेगेटिव वैल्यूज, क्योंकि ना मेरे पास ग्राफ उतना ही था। अगर मैं एक्स को 1 लेती तो 7 तक पहुंच जाता, मैंने एक्स 7 तक नहीं लिया, वाई 7 तक भी नहीं लिया हुआ। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने ग्राफ्स को सोचते हैं कि देखो 0 to 5 तक जा रहा है, तो मैं 0 5 भी नहीं लूंगी। इफ आई टेक -1, -3 लेती हूँ ना, तो -1 आ जाता है। ये मेरा ग्राफ जो है ना रिस्ट्रिक्टेड हो गया, इतने लेवल पे ही मैंने देखा। बात समझ में आ गई, ये ग्राफ को मैंने इतने लेवल पे ही देखा। तो -1, 3, -1, 3 ये पॉइंट आ गया, -1, 3। अभी 0 1 को मैं थोड़ा सा इधर करके लिख सकती हूँ यार। सो दिस इज 0, 1, -1, 3, -2, 1, -2 पे 1 आ जाएगा, -1 ये वाला आ गया, -2 पे 1 आ गया, एंड देन -3 पे -1, -3, -1 ये यहां पर आ गया। तो ये -1, -1। ठीक है। तो अब इसके साथ हमने अपनी लाइन ड्रॉ की, मैं ब्लू पेन के साथ ड्रॉ कर रही हूं। सो व्हाट कैन यू सी अबाउट दीज लाइंस, तीनों लाइंस पैरेलल दिख रही हैं।
कैन यू सी ऑल द थ्री लाइंस आर पैरेलल? दिख रही है ना ऑब्जर्वेशन में? ये देखो मैंने लाइन कौन सी लिखी है, ये वाली है मेरी, y इज इक्वल टू 2x+5। ऑल द थ्री लाइंस आर पैरेलल। तो ये देखो y इज इक्वल टू 2x-1, y इज इक्वल टू 2x+1, y इज इक्वल टू 2x+5। इन सब में कुछ अगर मुझे कॉमन निकालना है तो x के साथ सेम नंबर था, और हम x के साथ वाले नंबर को क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ लाइन। तो इन तीनों में स्लोप क्या है? सेम है। तो लिखो यहां से, अब हमने ग्राफिकली भी देख लिया और वैसे भी, कि व्हेन स्लोप्स आर इक्वल, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, व्हेन स्लोप्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। बस ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम्हें पढ़ना है। और ये ऐसा टॉपिक है तुम्हारे साथ वाले बच्चे को नहीं आता होगा, तुम आगे जाके असिस्ट कर सकते हो, लेकिन तुमसे किसी से असिस्टेंस नहीं मिलेगी। उनको स्लोप पूछोगे वो तुम्हें ब्लैंक लुक देंगे। सो अंडरस्टैंड, दिस इज स्लोप ऑफ अ लाइन, व्हेन स्लोप्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। समझ में आ गया? तो ये तीन चीजें हैं। ठीक है। तो उसने ये कहा है कि कैन यू कंक्लूड एनीथिंग व्हेन यू सी कि कुछ ना कुछ वैल्यूज, जैसे 2x था, 2x सब में सेम था, लेकिन -1 हुआ तो देखो ये स्टार्ट पॉइंट -1 का हो गया, +1 हुआ तो ये ऊपर चला गया +1, और अगर ये +5 था तो यहां पर इट वेंट, y की वैल्यू 2x+5, तो स्टार्टिंग इसकी +5 से हो जाती यहां से। बात समझ में आ गई सबको ये? तो ये कहीं ना कहीं से ना ये ट्रांसफॉर्मेशंस की बात कर रहा है कि आपको समझाए, पर ये थोड़ा टाइम लगाकर हम लोग लास्ट क्लासेस में इसको रख लेंगे। ठीक होगी बात ये? तो इसके बाद उसने लिखा था कि नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू x+3। ग्राफ पेपर और ले लो। आपने ना y इज इक्वल टू 2x+5, y इज इक्वल टू x+3 और y इज इक्वल टू 3x-2, इन तीनों लाइंस को ग्राफ पे ड्रॉ करना है। समझ में आ गई बात ये? हाँ दोबारा से करना है बेटा, 6 लाइन से ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेगा बेटा? तो 2x+5 क्विकली तो ड्रॉ की हुई है, पॉइंट्स मार्क करके ड्रॉ कर दो। ठीक है। और नेक्स्ट जो है ना, फटाफट से अब x+3, 3x+3x-2 को ग्राफ पे ड्रॉ कर लो। ये ग्राफ की प्रैक्टिस सच में कह रही हूँ, जितनी बार अभी कर लोगे, घर जाने के बाद, ये चैप्टर खत्म होने के बाद एक बार भी ग्राफ की प्रैक्टिस नहीं करोगे, मतलब यू शुड बी दैट वर्स्ट विद ग्राफ कि तुम्हें कहा कि लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है, तुमको क्या आता है बस। आपके दिमाग में ऐसा नहीं कि बस दिमाग में हो गया, यू विड नो इन सच अ वे कि आता होगा। प्रणव ने मुझे टेस्ट दे दिया है। प्रणव ने ऑल्सो टेस्ट दे दिया, बाकी सबका मुझे लेना है। अच्छा। तो क्विकली 2x+5 के पास तो पॉइंट्स हमारे पास थे। हमारे इसमें लिखा नहीं हुआ है, पर आई थिंक टीचर्स ये सिखा देंगी, तो मैं करवा ही दूंगी इसको। दिस इज x डैश, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज y डैश, दिस इज ओरिजिन। तो y इज इक्वल टू 2x+5, x एंड y लिया, x0, y5, x1, x-1, y3, x-2, y1,
एक्स -1, y3, y माइनस, नहीं -1 तो दोबारा ले लिया, -3 लेना है। क्या कर रही हूँ यहाँ पर? दिस इज -3, देन इट इज -1। तो ये मेरा स्टार्टिंग देखो 0, 5 होगा, 1, 2, 3, 4, ये 5 बन गया। ठीक है, सो दिस इज 0, 5, देन -1, 3। तो x इज -1, y इज 3। सो नेक्स्ट आई हैव -1, 3, देन -2, 1, इट इज -2, 1 हेयर, देन -3, -1। ये मेरे पास आ गया -3, -1। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग। इसी बच्चे ने अगर ये कहा ना कि मैम ने नहीं ड्रॉ किए थे नंबर लाइन पे पॉइंट्स, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, बहुत पिटाई होगी। मैं बार बार बोल रही हूँ, नंबर लाइन पे मैं सिर्फ मेसी ना दिखे, बहुत चीजें ना दिखे इस ग्राफ पे, इसलिए लिख रही हूँ, बिकॉज वो हाईलाइट हो जाती हैं साथ में। तो आपको वो हाईलाइट नहीं करने के लिए मैं नहीं लिख रही हूँ, वहां पर आपको लिखने हैं पॉइंट्स। सो दिस इज y इज इक्वल टू 2x+5। अब हमारे पास लाइन है y इज इक्वल टू x+3। बड़ी आसान है, y इज इक्वल टू x, बड़ी अच्छी वाली लाइन होती है ये, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू पुट करो, 0, 3, 1, 4, -1, 2। बड़े आराम से हमने 0, 3, हाँ ले सकते हो बेटा। 3 पॉइंट्स दिखाए जाते हैं ना यूजुअली लाइन पर, तो 3 ही लो, बाकी मेहनत होती है। तो 0, 3, 1, 4, ये देखो यहां से आ गया, दिस इज 1, 4, देन -1, 2 यहाँ पर। देखो यहीं पर कितने हमारी ना कंजस्टेड सा हो जाता है, और कुछ नहीं, मतलब दिस इज व्हाट आई फील। अब तुमने ये भी लाइन ड्रॉ की थी। अच्छा, इस लाइन में एक्स के साथ कोएफिशिएंट क्या है? एक्स के साथ कोएफिशिएंट, एक्स के साथ कोएफिशिएंट बेटा, एक्स के साथ कोएफिशिएंट क्या है? 1। और यहाँ एक्स के साथ कोएफिशिएंट क्या था? 2। अब स्लोप्स इक्वल नहीं है ना, y इज इक्वल टू 2x+5 में x के साथ कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x के साथ कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो आपस में ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, स्लोप्स इक्वल नहीं है। तो स्लोप्स इक्वल होने पे पैरेलल होती हैं, ऐसे किसी और केस में आप नहीं ला सकते हो। अब ऐसे ही आपने 3x कर दिया, y इज इक्वल टू 3x-2। अब ये भी ड्रॉ कर लो भाई, अब क्या ड्रॉ करना मुश्किल है? ठीक है, x और y लोगे, x को 0 लिया, -2 बड़ा अच्छा नंबर आ गया, x को 1 लिया, y भी 1 आ गया, ये भी बड़ा अच्छा नंबर है। x को 2 लोगे, 6 - 2 4 हो जाएगा, ये भी ठीक है, y 4 हो जाएगा, है ना? इतना तो हमने ग्राफ बनाया ही है। 0, -2 यहां से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये है ना, दिस इज 0, -2, 1, 1, देखो बच्चों ये वाला ग्राफ है, देन 2, 4। सो 2, 4 यहां पहुंच गए, तो इसको हम ऊपर पहुंचा दें फिर 1, 4 को, जहां हमने पॉइंट्स को मार्क किया था, ये 1, 4। तो 2, 4 ये वाला आ गया। ठीक है, अब मैं लेती हूँ लाइन और इसको हम ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट, ये मैंने कुछ गड़बड़ की है? इफ x इज 1, y इज 1। इफ x इज 2, y इज 4। 1, 2, 3, 4, अब मैंने 2, 4 लिया है, 1, 1 लिखा है, 0 पे -2 लिया है। 1, 1 तो आ ही रहा है। x को 2 लिया, 3 2 6, 6 - 2 = 4। मैंने ये पॉइंट नहीं ठीक से प्लॉट किया, 1, 2, 3, 4 ये भी किया है, 1, 1 है, 0, -2 भी है। हाँ, देख ले। हाँ, 0, -2 मैं कहाँ ले रही हूँ, ये लेना चाहिए ना। देखो बच्चों, गलती होती है, सबसे होती है, पर गलती समझ में आनी चाहिए। गलती वही होती है जो हमें समझ में आए, गलती वही अच्छी लगती है। अब ये बनेगी, तो ये नहीं जबरदस्ती लाइन बना देनी है। समझ में आई बात?
आई विथ सो मच ऑफ एक्सपीरियंस कैन कमिट अ मिस्टेक, तो ऑब्वियसली कोई भी बच्चा कर सकता है। तो इसलिए गलती समझ में आनी चाहिए। और ये पॉइंट्स प्लॉट करने में मैं नहीं कहती हूँ कि मैं ही गलती कर रही हूँ, बहुत बच्चे कर लेते हैं। y is equal to, this is 2x plus 5, this is x plus 3। ठीक है। तो अब सब ना ऑब्जर्वेशंस देखोगे, इसने यहीं से ऑब्जर्वेशंस करवाई हैं। ठीक है। अच्छा, लाइंस जो होती है ना वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करती है। ऑब्वियसली हर एक लाइन कहीं ना कहीं जाकर एक्स को कट करेगी, कहीं ना कहीं जाकर वाई को कट करेगी, ये तो बात समझ में आती है ना। हर कोई लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करेगी, सबने ड्रॉ कर लिया ना ये। सो नाउ देयर सर्टेन ऑब्जर्वेशंस जो आपको एज फॉर्मूलाज एज फैक्ट्स याद रखने हैं, जैसे 2 + 2 4 होता है ना, ऐसी ये चीजें याद रखनी है। हमने लाइन को लिखा इस फॉर्म में, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और यहां पर हमने a को बोला एज स्लोप ऑफ लाइन। तो b को क्या बोलेंगे? b के बारे में भी तो कहते हैं कोई नाम दो इसको, तो हम क्या नाम देते हैं? तो आप ऑब्जर्व करते हो कि जब हमने जो भी लाइन है ना, ये लाइन है, इट विल कट एक्स एक्सिस, लाइन्स कट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट सर्टन पॉइंट, कहीं ना कहीं तो कट करेगी करेगी एट सम पॉइंट, कहीं ना कहीं आके एक्स को कट करेगी। ठीक है। तो जब भी कोई लाइन एक्स को कट करती है या वाई को, ओरिजिन से लेकर अगर एक्स तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, कि एक्स को कहां कट किया, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स। और ये है डिस्टेंस फ्रॉम वाई। डिस्टेंस इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ना आप इसको पॉजिटिव मत ले लो। ठीक है। सो दिस इज वाई इंटरसेप्ट, कि जहां वाई को कट किया दैट इज वाई इंटरसेप्ट, जहां एक्स को कट किया दैट इज एक्स इंटरसेप्ट, वही नंबर। -3 का इंटरसेप्ट है, मतलब -3 पे कट किया, और डिस्टेंस की बात नहीं की हमने, बिकॉज डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया? तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, लिखो। व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट? पॉइंट वेयर लाइन कट्स एक्स एक्सिस, लिखो सब। और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? पॉइंट वेयर लाइन कट्स वाई एक्सिस। सो टेकिंग प्लस माइनस साइन एज वेल, यहां पर भी टेक प्लस माइनस साइन लेने हैं, इसमें डिस्टेंस नहीं है, ये तो पॉइंट है जहां पे कट कर रहा है, उसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो अब वो कहता है कि लाइन कहाँ कहाँ कट करती है एक्स इंटरसेप्ट पे या एक्स पे और वाई पे, ये आप कैसे निकालते हो? मुझे बताना है कि ये लाइन ना एक्स को कब कट करेगी। समझ में आ गई बात है? इतना लिख लिया सबने? लाइन कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट सम पॉइंट। एक होता है एक्स इंटरसेप्ट, एक होता है वाई इंटरसेप्ट। जहां एक्स को कट किया एक्स इंटरसेप्ट, जहां वाई को कट किया वाई इंटरसेप्ट। तो प्लस माइनस साइन को भी साथ में लेना होता है। ठीक है। और जहां पे अब हमें निकालना है कहाँ कहाँ कट करती है, तो उससे कैसे निकालेंगे? रैंडमली मैंने कोई भी इक्वेशन दी, आपको कैसे पता कि वो कहाँ कट करेगी? ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं? बात समझ में आ गई? ये रेस कर दो, सारा लिख लिया सबने? कर दो। राइट, एवरीबॉडी इज रिटन दिस, एक्स इंटरसेप्ट वाई सब लिख लिया ना? सब लिख लिया ना ये? ठीक है। अब मुझे कैसे पता कि एक्स को कहाँ कट करती है? मुझे कैसे पता? तो जब भी लाइन एक्स को कट करती है तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस के पॉइंट को क्या लिखते हो? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस किस फॉर्म का होता है? अब कोऑर्डिनेट पढ़ाया था, x, 0, उसका y क्या होता है? 0। तो पॉइंट वेयर लाइन कट्स एक्स एक्सिस, point where line cuts x axis will be of form x, 0, लिखो।
पॉइंट वेयर लाइन कट्स एक्स एक्सिस विल बी ऑफ द फॉर्म एक्स कॉमा 0। ठीक है, समझ में आ गया? तो कहां पे कट करता है? तो जब भी आपको पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकालना है ना बेटा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पुट वाई इक्वल टू 0। तो ऐसे ही पॉइंट वेयर लाइन कट्स एक्स एक्सिस, पॉइंट वेयर लाइन कट्स वाई एक्सिस विल बी ऑफ द फॉर्म 0 कॉमा वाई। ये तो बहुत बार पढ़ाया है, क्योंकि पॉइंट ऑन वाई एक्सिस किस तरह से होता है? 0 कॉमा वाई। तो यहां से पॉइंट ऑन वाई एक्सिस निकालना है तो पुट एक्स इक्वल टू 0। जब जब आप एक्स को 0 पुट कर रहे थे तो जो वाई की वैल्यू आ रही थी वो होती है वाई इंटरसेप्ट। समझ में आ गई बात ये सबको? मैं आपकी अब बुक ओपन कर रही हूं, आपने ये सब अंडरलाइन करना है अपनी बुक में। ठीक है, तो ये सब चीजें ना बहुत जरूरी हैं। ये जो छोटी सी चीजें ना हम लोग समझा रहे थे एज एक्स्ट्रा, मैं हमेशा इसको ना लास्ट अपनी क्लास में एक्स्ट्रा करवाती थी ये, बट अब ये ना एज अ लिस्टेड ही आ चुका है। तो देखो ये हमने अब अपनी एनसीईआरटी ओपन की। इस एनसीईआरटी में ये सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए। अब इस क्वेश्चंस में ना ये लिखोगे भी, ये बार बार पढ़ोगे भी इस चीज को। ठीक है, तो ये उसने यहां पर वर्ड मेंशन किया, तो सबने स्लोप अंडरलाइन किया ना? पेज नंबर 31 पे मैंने स्लोप अंडरलाइन करवाई थी ये, समझ में आया था? करवा दी थी अंडरलाइन, है ना? चलो अब इसके बाद हमें नेक्स्ट था, ठीक है, ये वाला जो मैं सारा समझा रही हूँ कि ये लाइन कब कब कट करती है। तो देखो उसने क्या लिखा है, यहां पर उन्होंने लिखा है हमें कि वी ऑब्जर्व दैट एनी स्ट्रेट लाइन रिटन इन द फॉर्म कट्स बाय एक्सिस एट पॉइंट 0 कॉमा बी। तो हमने अब तक जो लाइंस लिखी थी y इज इक्वल टू 2x+5, आप x को 0 पुट करोगे, y की वैल्यू 5 है, पॉइंट आ गया 0 कॉमा 5। ठीक है ना, एक y एक्सिस 0 5 पे, x+3 कट किया 0 3 पे, x 3x-2 ने कट किया। तो हमने जो ये b की वैल्यू, मतलब इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लो, जो तुम्हारा b आया उसे हम क्या बोलेंगे? बाय इंटरसेप्ट। देखो लेंथ b इज रेफर टू एज बाय इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। समझ में आ गई बात ये? तो अब आपको ये बाय इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट बहुत पूछा जाएगा। समझ में आ गया? देखो उसने डिस्टेंस कहा है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, सो दैट यू अंडरस्टैंड +3 है। उसने कहा था डिस्टेंस ऑफ -2 इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो आपको पता है वो -2 है। ठीक है, तो इंटरसेप्ट अपना साइन लेकर चलता है साथ में, डिस्टेंस साइन नहीं लेता। डिस्टेंस बताता नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूं, लेकिन इंटरसेप्ट बताता है कि मैं किस तरफ जा रहा हूं। बात समझ में आ गई? ठीक है, सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट इज -2, सो 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसने नेगेटिव लिखा ना, क्यों लिखा? क्योंकि ये -2 लिखना होता है। तो इंटरसेप्ट इज विद साइन। बात समझ में आ गई? डिस्टेंस में साइन नहीं लिखना, इंटरसेप्ट में साइन लिखना है। अब हम थोड़ी थोड़ी कंक्लूजन्स लिखेंगे। चलो ये हमने लिखा है ना, तो यहां से अंडरलाइन करने के बाद हमने अब कहा, तो यहां से बी को हमने क्या नाम दिया? बी इज द वाई इंटरसेप्ट। ए को आपने बता दिया स्लोप ऑफ द लाइन, बी क्या हो गया? वाई इंटरसेप्ट। अब ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं अबाउट दिस लाइन, इसे लिख भी लो और हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। हो गया बच्चों सबका ये? डन एवरीवन? ठीक है, सो हमारे पास ये था y इज इक्वल टू ax+b। a इज द स्लोप, b इज द y इंटरसेप्ट। तो इसके बाद उसने कहा है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट पेज पे उसने ये लिखी है। ठीक है, इफ वी कीप चेंजिंग, उसने लिखा है इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ a चेंजेस, b इज कांस्टेंट। ठीक है,
ए चेंजेस, बी इज कांस्टेंट, ये ट्रांसफॉर्मेशंस में बहुत काम करेगा। तो इसमें लिखा है स्लोप ऑफ लाइन चेंजेस, लेकिन इंटरसेप्ट चेंज नहीं करेगा। स्लोप ऑफ लाइन चेंजेस, वाई इंटरसेप्ट इज सेम, इसका मतलब क्या है? ठीक है। बी हमेशा वाई। हाँ, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो वाई को इधर रख के सारा एक्स उधर लेके सारा कुछ उधर लेके, तो आपका बी जो नंबर कांस्टेंट नंबर आएगा ना, वो हमेशा वाई इंटरसेप्ट होगा। बिल्कुल, क्योंकि देखो बनता ही है, तुमने इसको जीरो पुट करके खत्म कर दिया तो वाई इक्वल टू बी आ गया। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो हमारे पास लाइंस है 2x+1, वाई 2x सॉरी, स्लोप को चेंज करना है ना, तो ये लिख लो 3x+1, वाई इज इक्वल टू 4x+1, सब में बी सेम है। स्लोप को चेंज किया 2 3 4। बात समझ में आ गई? इसका ब्रॉडली मतलब क्या है कि ये जो हमारी लाइंस है ना, ये सभी, अगर आप x को जीरो पुट करते हो तो y कितना आता है? बोलो, x को जीरो पुट करके y कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना सबके लिए। ठीक है ना? तो ये जो x0 है, x0 y1 यहां पर आ जाएगा। x is 0 y is 1। आपकी सभी लाइंस ना इस वाले पॉइंट से पास करेंगे। बस जो 2 वाली है वो ऐसे होगी, 3 वाली इसके ऊपर, और 4 वाली इससे ऊपर, क्योंकि स्टीप होता रहेगा ये। बात समझ में आ गई? तो डायरेक्टली हम बताएंगे कि जो हमारी लाइन होगी ना, ये 0 1 पॉइंट दे दिया, ये थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन समझने की है। ये वाली लाइन है 2x-1, 2x+1, ये वाली लाइन होगी 3x+1, थोड़ा सा इसको और स्टीप कम कर ले, 3x+1, और फिर ये वाली लाइन होगी 4x+1। समझ में आ गई बात? ये हो जाएगी 2x+1, ये हो जाएगी 3x, सॉरी, ये हो जाएगी 2x+1, ये वाली हो जाएगी 3x+1, और ये हो जाएगी 4x+। y को सेम रखा तो सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। ठीक है। और स्लोप के हिसाब से ये ऊपर नीचे होते रहे। राइट। अब अगर हम स्लोप सेम रखते हैं और y b को चेंज करते हैं, समझ में आ गया सारा चीज? ठीक है। तो मैं ये इतना हटा रही हूं। इसका मतलब ब्रॉडली ये सारे एग्जांपल्स लिख लिया करो बच्चों, ये सब लिख लो, ये लाइंस ड्रॉ करके ये सब लिख लो, बहुत जरूरी है। राइट इट डाउन। यही चीजें तुम्हारे सच में काम आने वाली हैं। अब मैं इसको कितना कॉन्सेप्चुअली समझाऊं, ये तुम्हें कॉन्सेप्ट याद ही करने होंगे। ax+b। ठीक है। अब a को कांस्टेंट रखना है, विच मीन्स स्लोप इज कांस्टेंट, b चेंजेस। स्लोप्स को इक्वल रखा, और यहां से स्लोप्स को इक्वल रखने का मतलब है हमारे पास पैरेलल लाइंस आ जाएंगी। तो एग्जांपल्स हैं y इज इक्वल टू 2x+1, y इज इक्वल टू 2x-1, y इज इक्वल टू 2x+5। ये तीन लाइंस आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हो। उसी ने आपको बता दिया कि सबका स्टार्टिंग पॉइंट जो था ना, इंटरसेक्शन पॉइंट, वो अलग अलग था, मतलब सबका शिफ्टिंग पॉइंट अलग अलग था, लेकिन स्लोप सबकी सेम थी, तो पैरेलल लाइंस ड्रॉ हुई। समझ में आ गई बात? ये यहां पर क्या हुआ, सबकी स्लोप अलग अलग हो गई, तो स्टार्टिंग पॉइंट सब एक ही जगह से जा रही है, लेकिन कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, वो अपनी स्लोप के हिसाब से है। बात समझ में आ गई है? ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशंस। ये बहुत अच्छी चीज है, अच्छा टॉपिक है। पता क्या होता है, इससे इक्वेशन से ग्राफ आप मिनटों में निकाल लेते हो। एंड दिस इज एक्चुअली अ स्किल। इक्वेशन देखो और कहो कि अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे ड्रॉ होगा, ये ऐसे ड्रॉ होगा। सिर्फ इक्वेशन देखकर आप बता दोगे कि किस तरह से ड्रॉ होगा। समझ में आ गई बात? ये राइट। लिख लिया सबने ये वाला? अब ऐसे ही अगर हम लोग पैरेलल लाइंस ले रहे हैं, हमने कहा कि स्लोप कांस्टेंट रख दी, तो जब भी आपने स्लोप को कांस्टेंट रखा ना, इसका मतलब पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहे हो। स्लोप को कांस्टेंट रखा, आपने पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी, और बी हर चेंज हो रहा है। अब स्लोप भी चेंज हुई, भी चेंज हुआ, वो तो अलग ही केस है कि कुछ भी करते रहो, है ना। लेकिन स्लोप सेम है, लाइंस पैरेलल है, तो सबका क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट देखो। ये जो थी लाइन, ये 0 1 पे स्टार्ट हुई थी, तो ऐसे थी, है ना, 0 1 पे ऐसे चल कर गई। फिर ये -1 पे आ गई, ये -1 था, 0, -1, पर बनी ऐसे ही। मुझे समझ में आ जाएगा कि ऐसे ऐसे चल रही है। ये 5 पर आ जाएगी, यहां पर 0, 5, लेकिन बनेगी पैरेलली। तो दीज थ्री लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर।
बात समझ में आ गई? स्लोप सेम है, इंटरसेप्ट अलग है, लाइंस आर पैरेलल, बाय इंटरसेप्ट अलग है, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। बात क्लियर हो गई? ठीक है। आपके लिए एक्सरसाइज 2.6 लिखो, होमवर्क है। एक्सरसाइज 2.6, मैं 2.7 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगी। आप एक्सरसाइज 2.6 इज होमवर्क। तो टेक टुडे एंड टुमारो, मतलब आपने 8th का टाइम लिया और 9th ऑफ जून का टाइम लिया। आप 10th ऑफ जून को मुझे चेक करवाओगे जितने भी क्वेश्चंस किए हैं। प्लीज, बहुत जरूरी है, घर जाकर दिमाग लगाकर आप काम करो। कोई बात नहीं बेटा, जब आओगे तब दिखाना, पर होमवर्क कर लेना। होमवर्क करना जरूरी है, नहीं आ रहे हो वो अलग चीज है, बट आपके पास ये नोट्स होने चाहिए। आप मुझे 12th को आके चेक करवा देना, 13th को चेक करवा देना। हाँ, कल करवा देना, कोई बात नहीं, पर ये जरूरी है। बात समझ में आई? स्टार्ट कर दो ये होमवर्क करना। इतना क्लियर हो गया बेटा सबको? ठीक है। अब हमारे पास है पेज नंबर 36, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस। चलो, अब ये हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है ना, यहां से निकलेगा उसका सारा, कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया है। तो लिखा है, राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन वेरिएबल एक्स इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -7। तो आपको देखो क्या लिखा है, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या बताई हुई है, 3, और वेरिएबल क्या बताया है, एक्स। तो मतलब वो होगा पॉलिनोमियल इन एक्स। आप इसे लिखोगे पी ऑफ एक्स। डिग्री 3 का मतलब है कि जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या होनी चाहिए, बताओ। डिग्री 3 है तो जो वेरिएबल है उसकी पावर को क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5? बता आयुष, अगर डिग्री 3 है तो पावर क्या होगी, 3। समझ में आ गया? और 3 विल बी द, डिग्री 3 होने का मतलब क्या होना है, डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पर। जैसे कहते हैं डिग्री क्या है तुम्हारी, किसी भी बच्चों को पूछते हैं, जब किसी हम सीनियर को पूछते हैं कि व्हाट इज योर डिग्री, तो वो कहते हैं ना मैंने अपनी हाईएस्ट डिग्री, बताता है वो कि मैंने हाईएस्ट पढ़ाई क्या की हुई है, बताते हैं ना मैं पीएचडी हूँ, मैंने यहाँ से एमए किया है, मैंने वहां किया है ना, मास्टर्स किया है, बताते हैं ना। तो डिग्री इज द हाईएस्ट जो आपने अचीव किया है। तो हाईएस्ट इसमें अचीवमेंट 3 की है। समझ में आ गई? अब उसने कहा है इन विच कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -7। तो एक्स क्यूब के बाद एक टर्म आएगी एक्स स्क्वायर, उसके कोएफिशिएंट को क्या लिखना है, -7। अच्छा, इतना भी लिख ले काफी है, क्योंकि पॉलिनोमियल का है। पर मैं कहूंगी उसने ये नहीं बताया कितनी टर्म्स लिखनी है। ठीक है। सो उसने अगर एक्स क्यूब कहा है, -7 एक्स स्क्वायर कहा है, इसके बाद टर्म कौन सी आएगी, एक्स की। तो कुछ भी आप एक्स की टर्म लिख दो, फिर क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म एक्स रेज टू पावर 0, तो वो कुछ भी लिख सकते हो। दीज टू टर्म्स आर ऑप्शनल, बट दीज टर्म्स आर कंपल्सरी। आप एक्स की टर्म लिखो, 9 मत लिखो, क्योंकि उसने पॉलिनोमियल कहा है, तो मे बी देर आस्किंग यू टू राइट 4 टर्म्स। क्योंकि बाइनोमियल बोल देते, मोनोमियल बोल देते, ट्राइनोमियल बोल देते। समझ में आ गया? तो जब आपको बोला गया है पॉलिनोमियल, मे बी द टीचर माइट से कि नहीं नहीं 4 टर्म्स लिखनी है, आप लिख कर आ जाओ। जरूरी नहीं है, लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे 2, 3, 4 कुछ भी लिखते हो तो लिख सकते हो, वो आपकी अपनी ऑप्शन होगी। दैट वुड बी द लीडिंग कोएफिशिएंट। 2 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जो क्यू डिग्री की डिग्री का वो होता है, दैट इज कॉल्ड द लीडिंग कोएफिशिएंट। बात समझ में आ गई बेटा सबको ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्विकली। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। Which says find the value of the following polynomials at the indicated value of the variables। फर्स्ट पार्ट में है 5x² -3x+7 इफ x इक्वल टू 1। तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, आपने लिखना है p ऑफ x 5x² -3x+7, और पुट x एज 1 कहाँ है, सो p 1 लिख दोगे x की जगह, और ये 5 1² -3 × 1 + 7 लिख दोगे। 5 - 3 + 7 कितना आ जाएगा, 9। सो p ऑफ 1 इज 9। सेकेंड पार्ट सॉल्व करो जल्दी से। अब पॉलिनोमियल इन t दिया हुआ है,
तो P ऑफ T किसके इक्वल है? 4T³ -T² +6। और T की वैल्यू किसके इक्वल है? A। सो P ऑफ A की वैल्यू हम निकालेंगे। हम्म। बस ए कोई भी नंबर हो सकता है, तो जहां उसने कहा है टी की जगह ए डालो, आपने ए डाल दिया, तो ये बन जाएगा 4A का होल क्यूब -A² + 6। दिस इज द वैल्यू एट P ऑफ ए। दिस इज द वैल्यू एट ए। बात समझ में आ गई बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 3 करो ना। क्वेश्चन नंबर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन 3, 4, 5, ठीक है ना? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको करने ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 में ना उन्होंने बना तो दिया स्टार, पर ये तुम्हें गारंटी कहाँ से देंगे कि पेपर में नहीं आएगा? वो देते ही डालना है तुम्हारे स्कूल वालों ने, वो है जो स्टार वाले क्वेश्चन होंगे। चलो करो। ठीक है, और ये मुश्किल भी नहीं है, ग्राफ देखो मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 मुश्किल नहीं है, वो कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 9 भी मुश्किल नहीं होगा बिकॉज ये लास्ट ईयर की एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 वाले 10, 11, 12 तो पेपर में आए हुए हैं, ये तो अभी बीसीएम का एग्जाम हुआ था उसमें आया ही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 कर लो। और क्वेश्चन नंबर 4 ग्राफ का होमवर्क करके आना है। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। ठीक है, सो इट सेज इफ वी, जल्दी से, if we multiply a number by 5/2 and add 2/3 to the product, we get -7/12, find the number। तो इसमें क्या करना होता है? किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 5/2 से, किसी नंबर को, किसी नंबर का मतलब क्या हुआ? वो x है, तो हम उसे क्या ले लेंगे? लेट द नंबर बी x। लेट द नंबर बी x। ठीक है, अब हम उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं? 5/2 से, तो हम मल्टीप्लाई कर दो। 5/2 से x को मल्टीप्लाई किया, और ये प्रोडक्ट होता है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। जब आपको 2/3 मिला तो आपको क्या मिल गया? -7/12। मतलब 8th क्लास में जाकर ऐसे सारे क्वेश्चन ट्राई कर लो। ठीक है, तो 5/2 x = -7/12 -2/3। 5 बाय, हाँ, -7/8 आएगा x की वैल्यू। ये आ रही है सबकी? चलो देखते हैं, है ना? वेरी गुड। तो ये आ गया -7 - 8, × 4 करोगे अपॉन 12। ठीक है, तो मेरे पास आ गया -15/12। तो 5/2 x इज -15/12। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, -15/12 × 2/5 हो जाएगा, है ना? तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से? -3, और ये 2 6 यही आ रही है बच्चों, कि कुछ और आ रही है, कि मैंने गलत किया है? क्या आ रहा है? ये -7 है, यहां से -8 किया, है ना? तो -15 ही आएगा। -15/12, और यहां से 5/2 है, तो ये क्रॉस हो जाएगा जाके, 2 ऊपर नीचे 5, है ना? तो यहां से ये 2 6 5 3 -3/6, एक्स की वैल्यू -1/2। कितनी आई तुम्हारी? 7/8 कैसे आ गई भाई? x × 5/2 भी लिख ले बेटा, x × 5/2 लिख ले, चाहे कुछ भी कर ले। 2/3 ऐड करोगे -7/12। इनको ऐड नहीं कर सकते ना, ये बॉड मास के थ्रू चलेगा, पहले मल्टीप्लाई करोगे, है ना? तो ये आ गया 5x/2। अगर ऐसे भी लिखा है ना तो आपको इसको आना ही पड़ेगा। -7/12 -2/3। गो विद रैशनल नंबर्स बेटा, ये चीजें आप समझ में आनी चाहिए। माइनस किया, सबके आंसर गलत थे क्या? तुम्हारा क्या आंसर था?
इंटू 4 इंटू 4। तो ये तो बेटा मैं अगर कर भी रही हूं ना तो मुझे लग ही रहा है कि यही आंसर आ रहा है बार बार। अच्छा कभी ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, किसका आंसर सही है? जितने मुंह उतनी ही बातें ना, वही आंसर है। जितने क्वेश्चंस होंगे, जितने बच्चे सॉल्व करेंगे, उतने आंसर्स। एक्स की वैल्यू -2 है ना। नाउ गो विद मल्टीप्लाई अ नंबर विद 5/2। -1/2 था, इसको 5/2 से मल्टी, अब ये वेरिफिकेशन है। सो इफ वी मल्टीप्लाई विद 5/2 एंड ऐड 2/3, पहले मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? -5/4। अब इसमें 2/3 ऐड करो, तो क्या आपके पास -7/12 आ रहा है? ये 12 हो जाएगा। इंटू 3 आ तो गया -15 इंटू 4 तो किसका आंसर टिकेगा? है ना, जिसने वेरीफाई किया है। बात समझ में आ गई? तो कोई भी आपको गड़बड़ लग रही है, ऑलवेज वेरीफाई। बाकी ये क्लास एक्सरसाइज कल करेंगे, अब बहुत जरूरी वाले क्वेश्चंस हैं। ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म है। इस वीकेंड में फिर से टेस्ट होगा इस चैप्टर का। समझ में आ गई बात है?